ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार, जय शिव ओंकार, हर जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार, एकादन चतुरानन, पंचानन राजे, हर पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, विश्वाहम सारे। हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस मुख अतिशो है, बाबा दस मुख अतिशो है। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकार, अक्ष वाला मन वाला, रुड वाला धारी, बाबा रुड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, हारे हसी धारी। हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, बाबा बाघंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। हर 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 महादेव। हे माथे कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, बाबा चक्र त्रिशूलधारी। हे करके माथे
शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यम श्री राम नाम वरानने मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन्य छोटा पटी ग्राम है धन्य नागेश्वर बाबा के स्थान धन भय पावन भूमि जहाँ शिव कथा चर्चा हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नासे भी। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालांकृत से करायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। ओम शांति शांति सर्वाधिक शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरनालय भक्त वांछित कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। राधा रानी की चरणों में प्रणाम करते हुए शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा की चरणों में प्रणाम। भूतपति भूत भावन शमशानवासी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री भोलेनाथ की चरणों में प्रणाम करते हुए माँ गौरा की चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। पंचम दिवस कथा पंडाल में आए हुए समस्त वैष्णवगण शिव भक्तगण संत महंत मुनिगण बैरागी योगी जन एवं शिव भक्त शिव शिष्यगण अतिथि छोटेपट्टी ग्रामवासी ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी आयोजक कर्ता एवं शिव शिष्यागण बालक वृद्ध नर नारी माता बहन सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज
पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हर दिन के भांति आज भी हम 2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय लें, फिर भगवान की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जय आ सबको ताली नहीं बजबै छी यानी कीर्तन करे छी। सबको स्वागत है, ताली बजाकर कीर्तन करी सबके। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम, जय सीताराम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम, जय सीताराम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी राजा राम, जय राजा राम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी राजा राम, जय राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। श्री राधे हरि बोल। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम, जय राजा राम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम, जय सीताराम। जय रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम, जय सीताराम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी राजा राम, जय राजा राम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी राजा राम, जय राजा राम। हे राम हे राम हे राम
राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम बोल सियापति रामचंद्र की हर हर महादेव। श्री राधे सीताराम सीताराम। थोड़ा इसमें वेट बनाइए सीताराम। अशोक बाबू सीताराम, थोड़ा सा वेट। सीताराम राधे राम 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 सीताराम राधे श्याम राधे 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 राम राम। बेशक थोड़ा इको कम रहे लेकिन वेट होना चाहिए, इफेक्ट कम ही डालिए। राधे राम 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 श्री सीताराम। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। दस तो अब ये बज गया, 10:15। अब कथा प्रभु की इच्छा तक जब तक हो। आज महाराज आप लोग नहीं हड़बड़ाइएगा, आज हम नहीं सोए हैं तो किसी को सोने नहीं देंगे, क्योंकि एक रात भोलेनाथ के नाम होना चाहिए। कल की कथा में आप सबने सुना मां सती की दक्ष यज्ञ में कैसे देह की त्याग हुई। नारद जी यही शिव महापुराण की कथा पिता ब्रह्मा जी से सुना। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी से। दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह को त्याग कर फिर कैसे पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी माता सती का जब देह त्याग हुआ फिर वो पार्वती के रूप में कैसे जन्म लिया? हिमाचल की कन्या वो कैसे बनी? फिर कैसे तपस्या करके भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया? यह कथा आप सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय रहता है। वह हिमालय तपोभूमि है, तप करने का स्थान है। तप स्थानो इति पुतात्मा
पावनश्च महात्मना। पितरों की कन्या, पितर की बेटी का नाम है मैना रानी। मैना के 7 देवताओं ने पितर की कन्या मैनाओं के साथ विवाह करवाया। नारद जी कहते हैं मैना की उत्पत्ति की कथा मुझे सुनाइए, बड़ा रहस्यमय की कथा है यह, ध्यान से सुनना। मैना की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, हे नारद, दक्ष महाराज की 60 पुत्री में एक पुत्री का नाम था स्वधा, जिनका विवाह पितर के साथ हुआ। स्वधा का विवाह पितर के संग हुआ। पितर के यहां 3 कन्याओं का जन्म हुआ। 3 बेटी का जन्म हुआ पितर के घर। एक बेटी का नाम मैना, एक बेटी का नाम धन्या, एक बेटी का नाम कलावती है। छोटे पट्टीवासी, ये 3 का नाम जीवन में अगर याद रखोगे लोगे ना, तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना, धन्या और कलावती। मैना, धन्या, कलावती, इन तीनों का नाम लेने मात्र से जीव के सभी कामनाओं पूर्ण हो जाती है। जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगा ये 3 का नाम लेने से, मैना, धन्या और कलावती। एक समय की बात है, मैना, धन्या, कलावती तीनों बहन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गई। एक समय तीनों बहन भगवान विष्णु की दर्शन करने के लिए गई। वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम करी और रुक गई। वहां एक बहुत बड़ा समाज एकत्रित था। उसी अवसर पर सनकादिक ऋषि वहां पर आए। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये तीनों कन्या सनकादिक ऋषि को देखी, लेकिन ये तीनों कन्या प्रणाम नहीं की। शास्त्र कहता है अगर कोई विद्वान तुम्हारे द्वार पर आए तो विद्वान की सेवा, सत्कार, नमस्कार करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष की पूजा करना चाहिए। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा हर जगह की जाती है। ये तीनों कन्या प्रणाम नहीं की। सनकादिक ऋषि को देखकर खड़ी नहीं हुई। सनकादिक ऋषि ने कहा हम इन तीनों कन्याओं को दंड नहीं देंगे तो ये किसी और का भी अपमान कर सकती है। अगर मैं इन तीनों को दंड नहीं दिया
तो आगे चलकर ये संत का भी अपमान कर सकती है। इसीलिए सनत कुमार ने तीनों कन्या को श्राप दी, तुम तीनों स्वर्ग से दूर मनुष्य की स्त्री बनोगी। ध्यान देना, तीनों कन्या पितर की पत्नी थी, लेकिन तीनों कन्या को सनकादिक ने श्राप दिया। तुम तीनों अब स्वर्ग में नहीं रहोगी, तुम तीनों का विवाह मनुष्य से होगा, मनुष्य की पत्नी बनोगी। तीनों कन्या ने सनत कुमार जी से क्षमा मांगी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, हमारी ऐसी भावनाएं नहीं थी, हम आपका अपमान करें, हमारी मूढ़ता थी जो आपको देखकर मैं खरी नहीं हुई, आप प्रसन्न हो जाइए। सनत कुमार ने कहा, हम श्राप तो दे दिया, तुम तीनों को मृतलोक जाना ही पड़ेगा, मनुष्य की ही पत्नी बनेगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, कोई समान मनुष्य की पत्नी तुम तीनों नहीं बनोगी। ध्यान देना, सनत कुमार ने कहा, तुम तीनों तो मनुष्य की पत्नी बनोगी, लेकिन कोई साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं, सम्मान मनुष्य की पत्नी नहीं। मैना ने कहा, हे मैना, तुम पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी, तुम्हारी विवाह राजा हिमाचल के संग होगा। कहती हैं मैना रानी संत कुमार से, हे भगवान, और आशीर्वाद दीजिए हमें। सनत कुमार ने आशीर्वाद दिया, मैना, तुम पत्नी तो बनोगी राजा हिमाचल के, लेकिन तुम्हारे घर बेटी बनकर कोई साधारण लड़की नहीं आएगी, साक्षात जगदम्बा मां भगवती तुम्हारी पुत्री बनकर अवतार लेगी पार्वती के रूप में। और मेरा आशीर्वाद है, उन पार्वती को अपनाने के लिए भगवान शंकर तुम्हारे दामाद बनेंगे। मैना को आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दामाद बनेंगे। मैना सतन्या देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो स्तव कृत्वा शुदुस्सहम। धन्या से कहा, संत कुमार, हे धन्या, तुम भी मनुष्य की पत्नी बनोगी, लेकिन कोई साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं। तुम्हारी विवाह मिथिला नरेश राजा शिरध्वज की पत्नी तुम बनोगी। धन्या को आशीर्वाद मिला संत कुमार से, तुम राजा शिरध्वज की जनक महाराज की पत्नी बनोगी। जनक नाम नहीं है, जनक पद है। जनक के वंश में जो भी जन्म लिया वो जनक ही कहलाए। आप
हे धन्या, तुम्हारे घर भी साक्षात जगदम्बा मां भगवती सीता बन करके आएगी। धन्या को आशीर्वाद मिला। और जमाता तुम्हारे दामाद कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण प्रभु श्री राम बन करके तुम्हारे दामाद बनकर आएंगे इस मिथिला में। धन्या को आशीर्वाद मिला। ये किसी अन्य नारी में शक्ति नहीं है, अन्य जगह की नारी में जो भगवान को झुका दे। ये तो मिथिला की नारी में है गुण, वो शक्ति जो भगवान को भी झुकना पड़ा मिथिला में आकर। मिथिलावासी धन्य है, मिथिलावासी को राम के पास नहीं जाना पड़ता है। अरे छोटे पट्टीवासी आप लोग मिथिलावासी हो, इस मिथिलावासी को दर्शन देने के लिए राम अयोध्या से चलकर खुद आते हैं। भगवान स्वयं इन मिथिला में चलकर आए हैं, आशीर्वाद मिला है। धन्या की विवाह, जिसे आप सुनैना के नाम से जानते हैं, धन्या की विवाह श्रीध्वज राजा के संग उनकी पुत्री सीता सुनैना के घर भगवान श्री राम दामाद बनकर आए हैं। कलावती को आशीर्वाद दिए हैं सनत कुमार ने। हे कलावती, तुम्हारी विवाह भी मनुष्य से ही होगा, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं। राजा वृषभानु की पत्नी बनोगी तुम। राजा वृषभानु की पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे घर साक्षात भगवती राधा के रूप में अवतार लेगी। और उन राधा के प्रेम के दिवस में भगवान कृष्ण लीन हो जाएंगे और एक दिन उन राधा के साथ भगवान कृष्ण का विवाह होगा। बहुत आदमी कहते हैं राधा जी का तो विवाह ही नहीं हुआ, लेकिन राधा जी का विवाह भी हुआ भगवान कृष्ण के संग। ब्रह्मा जी ने करवाए भंडार वन में। वृंदावन में एक जगह ऐसी है, भंडार वन बोलिए या भांडरीन वन बोलिए, वहां पर विवाह राधा जी के संग। अंत में तीनों कन्या को 3 लोक दिया सनत कुमार ने। मैना के लिए कैलाश धाम, धन्या के लिए बैकुंठ धाम और कलावती के लिए गोलोक धाम। भगवान विष्णु सहित सब देवता राजा हिमालय के पास है। समस्त देवता से भगवान विष्णु को देखकर हिमाचल प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवती के सती रूप के जन्म की कथा सुनाई राजा हिमाचल को और कहा, अब भगवती आपके यहां अवतार लेगी है हिमाचल। देवताओं ने भगवती का आराधना किया, जिससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने देवता को दर्शन देते हुए कहा, मां उमा
सब अपने अपने घर में जाइए, मैं मैना की पुत्री बनकर अवतार लूंगी। तपस्या करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मत्तमात्मना। अद्भुता शिव लीला ही ज्ञानिमामपि मोहनी। सब देवता अपने अपने घर चले गए। तदंतर राजा हिमाचल तथा मैना ने तपस्या करना शुरू कर दी। कठोर तपस्या किया राजा हिमाचल और मैना रानी ने। हिमाचल और मैना ने 27 वर्ष तक मां भगवती की आराधना किया। मां भगवती राजा हिमाचल की आराधना से प्रसन्न हो गई। मैना भगवती की स्तुति करना चाहती थी। भगवती ने मैना के हृदय से लगा लिया। मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। मैना ने मां जगदम्बा की स्तुति की। महामाया जगत धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनीं। मां भगवती कहती हैं मैना से, मुझसे वरदान मांगो। मैना मां भगवती को कहती हैं, हे जगदम्बा, मेरे 100 पुत्र हो। मैना रानी क्या मांगती हैं? मेरे 100 पराक्रमी पुत्र हो और एक बेटी हो। बेटी ऐसे जो दोनों कुल को आनंदित करे। हे मां, दोनों कुल को आनंदित तो कोई और नहीं कर सकती। आप ही मेरी पुत्री बन जाओ ना। आप मेरी पुत्री बनो। भगवती जगदम्बा हिमाचल के हृदय में प्रकट हुई। पश्चात मुख से ज्योति के रूप से निकलकर मैना के नेत्र मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गई। मां भगवती देवताओं ने स्तुति गाया। दुर्गे जय जय प्राज्ञै जगदम्ब महेश्वरी सत्यवर्ते सत्यप्रे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी सत्यस्ते सत्सु प्रीते शक्तियोनि च सत्यता सत्यभक्ते सत्यनेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय। मैना के गर्भ में मां जगदम्बा प्रवेश की। 10 महीना
व्यतीत हो गया। पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल गीत होने लगी। जल निर्मल हो गए। मुनियों के अग्नि कुंड में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गई। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। आकाश निर्मल हो गया। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय मां भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सम्मुख प्रकट हो गई है। बोलिए पार्वती मैया की। भगवती ने मैना को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया और कहा, मैं शिव की आदि शक्ति हूं। मैं उनकी प्रिया बनकर सज्जनों को उद्धार करूंगी। तारिष्यामि सज्जनानाम। भगवती पार्वती मैया एक छोटी सी कन्या बन गई। हिमाचल राजा ने नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है। आज ये छोटेपट्टी राजा हिमाचल की नगरी बन गया। इन छोटेपट्टी के पावन धरती पर मां पार्वती की अवतरित हुई है। वृंदावन से चलकर अमित शर्मा पार्वती को किसी को लेके भेजे। माता पार्वती को बाल स्वरूप को जल्दी से भेजे। बोलिए पार्वती महारानी की जय। ऐसा लगता है पार्वती की जन्म पे आप लोगों के उत्साह नहीं, कोई कष्ट हो गया। अरे जिनके गांव में जगदम्बा की अवतरित होगा उनकी चेहरा पे उदासी नहीं आना चाहिए, हंसी आना चाहिए। पर अम्बा के गांव में आई है। मां अम्बा के अवतरित में हमारे जजमान संतोष बाबू आए बधाई देने के लिए। आज पार्वती की प्रकट उत्सव में बधाई लइए कमेटी की तरफ से। जल्दी पार्वती को लेके भेजें। प्रगटी है पार्वती माई हिमाचलपुर बाजे बधाई। आज गौरा मैया की जन्म भई है। मां गौरी की सब खुशी है। आप सब में भी जिनको जिनको बधाई अर्पण करना हो, मां पार्वती की जन्म महोत्सव की बधाई, वो एक एक चल करके आके बधाई दे सकते हैं। गौरा जन्म सुनियाई हे मैना मैया, दे दे बधाई। गौरा जन्म सुनियाई हे मैना मैया, दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनियाई हे मैना मैया, दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनियाई हे मैना मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। गौरा जन्म सुनियाई हे मैना मैया, दे दो बधाई। अच्छा एक मिनट, आप लोग बधाई नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दें,
लेकिन पार्वती मैया की जन्म हुई है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। खड़ा हो जाए, जो जो नृत्य करना चाह रहे वही खड़ा होंगे। आज मां पार्वती आपके गांव में प्रकट हुई है, आज तो नाचना ही पड़ेगा। उठिए, जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। इसलिए बधाई मैया दो बधाई दे दो, बधाई मैया दे दो, बधाई मैया दे दो बधाई, गौरा जन्म सुनी आई। मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी नथुनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं नथुनी भी लूंगी। कुंडल की सुनी आई, मैया दे दो बधाई, गौरी
कष्ट भी लूंगी चूरी भी लूंगी, कष्ट भी लूंगी चूरी भी लूंगी, चूरी भी लूंगी मैं चूरी भी लूंगी, चूरी भी लूंगी मैं चूरी भी लूंगी। तपली की तपली की तपली की लूंगी उदाई है, तपली की लूंगी उदाई है, मैना मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, गौरी जन्म सुनी आई है, मैना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। व्यास जी महाराज, बधाई ऐसे होता है, लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। हमारे मैया पार्वती अवतार ली हैं और आप लोग इतने मायूस हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सभी आदमी हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए सब आदमी कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, मैना मैया को बधाई हो। छोटा पट्टी में सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, सुनिया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, मैना मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, मैना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई है, मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई है, मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई है, मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। अभी तक बधाई एक भी पैसा नहीं आया। ऐसे नहीं होता बधाई जजमान जी। कंजूस जजमान ने हम कान में जो सोना का टॉप्स है वो खुलवा लेंगे। इसलिए सब आदमी प्रेम से बधाई मनाएंगे। डगरी डगरी बीच हिमाचल नगरिया हो, छोटा पाटी नगरिया बधैया बाजे। राजा हिमवन के दुआरिया, राजा हिमवन, हम राजा हिमान जी, राजा हिमान जी, संतोष बाबू जरा खड़ा होइए। एक हाथ कमर पर और एक सर पर। एक जजमान जी 100 रुपया बधाई दे, भगवान उनको कल्याण करे। जजमान संतोष बाबू एक हाथ कमर पर लीजिए, ऐसे नहीं होगा। आगे आइए, आज नहीं कीजिए शर्म, जगदम्बा आई है। एक हाथ सर पर, हाँ, और एक कमर पर। जजमान जी आप भी, हाँ, और जमीन से 3 फुट कूदकना है ऊपर। बाबा हिमवन के दुआरिया बधैया बाजे, हिमवंत के दुआरिया बधैया बाजे, हिमवंत के दुआरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। मैना मैया के दुआरिया
ऐसे नहीं, आज मैना रानी की हाथ पकड़ करके राजा हिमान नृत्य कर रहे हैं, देखिए जरा। आइए, नहीं नहीं छोड़ेंगे आज, नहीं अभी बंद हो जाएगा, आज नहीं, नहीं छोड़ेंगे। आइए आइए आगे। राजा रानी महोदय, राजा रानी महोदय को कहिए पमरिया लोग भी बैठे हुए हैं। इधर आइए। नहीं शर्म कीजिए माता जी, अभी बेटा का विवाह होगा तो सबसे पहले जाएंगे नृत्य करने के लिए। ये तो भगवान पार्वती मैया की जन्म महोत्सव है, इसमें शर्म मत करो माता जी। आगे आओ, आगे आइए आइए। राजा जी लुटावे थियन धन सोना, हो धन सोना है मैना रानी, हे मैना रानी। रत्न चरित गगन मां से मैना रानी, रत्न चरित गगन मां से मैना रानी। सबको हाथ उठाइए फूल लूटने के लिए। सबको ताली बजाते हुए कहेंगे, सब लोग लुगैया लुटने लगे, सब लोग लुगैया लुटने लगे, सब लोग लुगैया लुटने लगे, सब लोग लुगैया लुटने लगे। डगर डगर बिच नगरिया है बंद दुआरिया, बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे, मैया मैना के दुआरिया बधैया बाजे, मैना मैना के दुआरिया बधैया बाजे, मैना मैना के दुआरिया बधैया बाजे, मैना मैना के दुआरिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हे मैना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो हिमाचल बाबा तेरे आंगन में। बाजे बाजे रे बधैया बाबा तेरे आंगन में, बाजे बाजे हो बधावा मैया
धन सोना कौन लुटावे कंगना, कौन लुटावे अनधन सोना कौन लुटावे कंगना। बाजे 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 हो बधिया मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधावा मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना राजा तोरे अंगना, तोरे अंगना राजा तोरे अंगना। बाजे बाजे हो बधावा मैया तोरे अंगना, 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 मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना। बधाई हो 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 बधाई से बधाई नहीं निकलेगा। बधाई है, मां पार्वती प्रकट हुई है और आप लोग बोल नहीं रहे। बधाई है, बधाई है, बधाई है। जो भगवान के दरबार में खुशी मनाता है, भगवान हर पल उन्हें जीवन में खुशी भर के रखता है। इसीलिए अपने बेटे की महोत्सव हम मनाते हैं, मां भगवती की बधाई महोत्सव तो हमें नित्य मनाना चाहिए। माता पार्वती की तुम चली जाओ। माता गौरा की जन्म खुशी में मैया मैना ने आज बहुत दान की, ब्राह्मणों को दान दिया। प्रेम पूर्वक कन्या का नाम पार्वती रखा। इन सुंदर कन्या का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जब पार्वती माता का प्रकट हुआ तो नारद जी महाराज हिमाचल जी के यहां आए। हिमाचल जी अपनी कन्या को बुलाकर, अपनी पुत्री को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। मत सुता जात कंबुरहि गुण दोष समुद्धवम कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। हिमाचल जी कहते हैं, हिमाचल जी से नारद जी कहते हैं, हे हिमाचल जी, आपकी कन्या, आपकी पुत्री सुंदर
सुशील और जगत की कल्याण करने वाली है और बड़ी सयानी है। इनका नाम मैं उमा अंबिका रखता हूं। अंबिका भवानी, बोलिए उमा भगवती की। मां पार्वती की नाम नारद जी ने रखा उमा। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो अहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल रही, नारद जी कहते हैं सदा अचल रही अहि बात तुम्हारा। सदा अचल अहि कर अहि बात, अहि तेजसु पाए अहि पितु माता। हो अहि पूज्य सकल जग माही, अहि सेवत कछु दुर्लभ नाई। नारद जी कहते हैं हे हिमाचल राज, आपकी पुत्री के हाथ की केवल एक रेखा विलक्षणा है। आपकी पुत्री जगत की जननी है, लेकिन इनकी हस्त रेखा में एक गड़बड़ है। नारद जी कहा हिमाचल से, हिमाचल ने कहा क्या गड़बड़ है? नारद जी कहने लगे योगी नग्नो गुणो अकामी, मातृतात विवर्जितो अमानो शिव वेशश्च पतिरस्य कुले दश। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना। हे राजा हिमाचल, आपकी पुत्री इतनी सुंदर है, लेकिन इन पुत्री को ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति इनको मिलेगा जो योगी होगा, जो नग्न होगा, नंगा, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित और अमंगल भेष वाला। उनका हार जो रहेगा ना, सर्पों का हार रहेगा। हिमाचल ने कहा ऐसी पति मेरे पुत्री के भाग्य में, कोई उपाय? नारद जी ने कहा करे रे का ब्रह्म मिश्रा भवती ध्रुवम। हाथ की रेखा ब्रह्मलिपि है, वह झूठी नहीं हो सकती। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं। मैंने वर में जो दोष गिनाए हैं वो सब भगवान शिव में घटित हो रहे हैं। अगर इनका विवाह भगवान शिव से हो जाए तो दोष भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव तो सर्व सामर्थ्यवान हैं और
समर्थ को दोष नहीं लगता है। रवि पावक गंगाणाम त्रैगेया निदर्शना, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक शुर सर की नाई। भगवान शिव तो निर्विकार हैं। उन्होंने माता सती से प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वरण कभी नहीं करूंगा, दूसरी स्त्री के साथ मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मुझे संदेह है। नारद जी कहते हैं हिमाचल से, हे हिमाचल जी, वही माता सती आपके घर पुत्री बनकर आई है। आपकी ये पुत्री ही पूर्व जन्म में सती के रूप में दक्ष के यहां प्रकट हुई थी, और वो ही आप पुनः शैव समुत्पन्ना तब गेहे अंबिका शिवा, पार्वती हर पत्नीयम भविष्यति नो संशया। नारद जी इस प्रकार कहकर राजा हिमाचल के यहां से चले गए। मैना जी एकांत पाकर हिमाचल जी से कहा, महाराज हमें नारद जी के वचन समझ में नहीं आए। मैं तो कहती हूं जो धरु बारू कुल होई अनोपा, करिज विवाह सुतानुरूपा। हे देवी, कहती हैं हिमाचल, हे देवी, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। आप अपनी पुत्री को शंकर के लिए तप करने के लिए शिक्षा दीजिए। हिमाचल ने कहा, इधर माता पार्वती ने रात्रि में एक स्वप्न देखा। मातृ सुनो महाप्राज्ञ अदतने अज मुहूर्त के, रात्रो दृष्ट मया स्वप्नतम बदामी कुरु कृपाम कुरु। पार्वती कहती, हे माता, आज एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आए और मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने को कहा। मैना जी ने स्वप्न की बात हिमाचल जी को बताई। हिमाचल ने मैना से कहा, हे देवी, आज मैंने भी एक स्वप्न देखा। एक योगी मेरे नगर में आया। जब मुझे ज्ञात हुआ कि ये कोई और नहीं साक्षात भगवान शिव हैं, तब मैं अपनी पुत्री पार्वती को लेकर उनके पास गया और उनसे प्रार्थना करी कि वो मेरी पुत्री को स्वीकार कर लें। किंतु उस समय सांख्य और वेदांत मत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। मेरी पुत्री वहीं रहकर प्रभु की सेवा करने लगी और मैं चला आया। इधर भोलेनाथ के ललाट से मंगल की उत्पत्ति हुआ। जब भगवान शिव को तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, तब भगवान शिव के ललाट से पसीना गिरा। ध्यान देना, भगवान शिव के ललाट से
पसीना गिरा। पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा वैसे ही पृथ्वी से एक बालक प्रकट हुआ भगवान शिव के पसीना से। पृथ्वी ने एक सुंदर रूप बनाकर उस बालक को दुग्ध पान कराया। भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता ने उन बालक को लेकर चली गई और वह बालक का नाम भौम पर गया। मंगल भौम के नाम से वह बालक विख्यात हो गया। बोलिए मंगल देव की जय। शीघ्र ही वह बालक बड़ा होकर काशी में भगवान शिव भोलेनाथ की सेवा करने लगे। मंगल ने भगवान शिव के तपस्या के लिए हिमाचल पर आगमन, हिमालय से वार्तालाप। अद्य में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अद्य में सफलम सर्वयत्र त्वं समागत। हे प्रभु, आपके आने से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु आज तो मेरा सब कुछ सफल हो गया। शिव जी ने कहा मैं यहां तप करने के लिए आया हूं, इसलिए ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई यहां ना आ सके। हिमाचल ने कहा भोलेनाथ से, हे प्रभु मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा बतरन नाम के शिखर पर नहीं जाएगा। हे प्रभु बस मेरी पुत्री आपकी सेवा करने को लालायित है, कृपया इसे अपनी सेवा करने में रख लीजिए। आगंतव्यम को वया नित्यम दर्शनाथ ममाचल, कुमारी सद में अस्तापनान्यता मम दर्शनम। हे हिमाचल जी, आप अपनी कन्या को घर पर छोड़कर ही मेरा दर्शन करने आया करें, अन्यथा आपको भी मेरा दर्शन नहीं होगा। भोला बाबा कहा माया रूपा अस्मृता नारी विध भेद पार गे, युवती तू विशेषेण विघ्न करती तपस्वनी। तपस्वियों के लिए स्त्री माया रूपी है और युवती विघ्न कारिणी है। जप तप नेम जलाशय झारी, होय ग्रीष्म सोखै सब नारी। पार्वती ने कहा हे प्रभु मैं आपकी मूल प्रकृति हूं, मेरे बिना आप भी कुछ नहीं है। आपने जो बात कही यह तो समान स्त्री के लिए है। हे प्रभु यदि आप प्रकृति से परे हैं तब भी आपको मेरे समीप रहने में डरना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। पार्वती मैया भगवान शंकर के पास रहकर प्रतिदिन सेवा करने लगी। नित्य षोडशोपचार से भगवान की विधिवत पूजा सेवा करती थी। वो कभी भगवान के लिए कुसा पुष्प समुदाय लाती थी तो कभी भगवान के चरण धोकर पान करती थी। उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को प्रीत कर दिया। देवताओं ने
कामदेव को भगवान शंकर के पास भेजा, किंतु कामदेव भी भगवान को क्षुब्ध नहीं कर पाया। नारद जी ने अपने पिता से पूछा, ये तारकासुर कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप के पत्नी दीति, दीति के गर्भ से 2 राक्षस का जन्म हुआ, एक हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यपु। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु और बड़ा भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब दीति ने कश्यप से याचना करके पुनः गर्भ धारण किया, किंतु इस बार इंद्र ने दीति के गर्भ में ब्रज से प्रहार किया, जिससे उसके गर्भ के 2 टुकड़े हो गए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनका गर्भ में जो जीवता बच्चा था वह मरा नहीं। इसके बाद दीति ने 49 पुत्रों का जन्म दिया। कश्यप ने कहा अपनी पत्नी दीति से, हे दीति, यदि तुम ब्रह्म के 10,000 वर्ष तक कठोर तप करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महावीर पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा। दीति ने तपस्या की, दीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ ब्रजांग। ब्रजांग ने दीति के आज्ञा से देवराज इंद्र को दंडित किया। तब ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने इंद्र को ब्रजांग से चुराया। ब्रह्मा जी ने ब्रजांग का विवाह बारंगी से करवाया। ब्रजांग तो सात्विक भाव में रहने लगा और बारंगी ब्रजांग की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट होकर एक दिन ब्रजांग ने कहा, हे देवी, वरदान मांगो। बारंगी कहती है, हे स्वामी, अगर आप मुझे प्रसन्न हैं मेरे ऊपर तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोक को जीतने वाला, इंद्र को दुख देने वाला हो, इंद्र से भी राज छीनने वाला हो, ऐसा पुत्र हमें दीजिए। बारंगी मांगती है। ब्रजांग भस्म में पड़ गया कि मैं देवताओं से विरोध तो नहीं करना चाहता, किंतु यदि प्रिया का मनोरथ नहीं पूर्ण किया तो भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी की इच्छा अगर पूरा नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। अब ब्रजांग ने सोचा, मेरी पत्नी की इच्छा है मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म ले तो तीनों लोक में उसे कोई परास्त नहीं कर पाए, तो इच्छा तो पूरा करना पड़ेगा। अब ब्रजांग ने महापराक्रमी पुत्र के लिए कठोर तपस्या किया। जब कठोर तपस्या किया तब भगवान की कृपा से महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। उन पुत्र का नाम तारक रखा। तारक ने मधुवन में जाकर एक पैर पर खड़ा होकर 100 वर्ष तक तपस्या किया। तारकासुर ने मधुवन में जाकर एक पैर पे खड़ा होकर 100 वर्ष तक तपस्या किया। 100 वर्ष
जल में रहकर तपस्या किया तारकासुर, 100 वर्ष हवा पीकर तपस्या किया, 100 वर्ष जल में खड़े होकर तपस्या किया, 100 वर्ष अस्थिंड पर तपस्या किया और 100 वर्ष अग्नि में बैठकर तपस्या किया। अग्नि में मुख नीचे करके तारकासुर तपस्या किया। 100 वर्ष तारकासुर हाथ पे खड़ा होकर तपस्या किया। ऐसा तपस्या आज तक इस पृथ्वी पे किसी ने नहीं किया। तारकासुर ने जो तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तारकासुर से कहा वर मांगो। तारकासुर ने कहा शिव बीर्ज समुत्पन्ना पुत्र सेना पतिर्यदा वृत्वा शस्त्रम क्षिपिन्मह्यं तदा मे मरणं भव। ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा बेटा वरदान मांगो तुम मुझसे। तारकासुर ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान चाहिए मुझे, दूसरा नहीं। मेरा मृत्यु जो हो शिव के बीर्ज से जो उत्पन्न पुत्र होगा उनके द्वारा हो। शिव के बीर्ज से जो उत्पन्न पुत्र हो उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। शिव के पुत्र से ही, शिव के पुत्र के हाथों से ही हे तारकासुर तुम्हारी मृत्यु होगा। तारकासुर बड़े प्रसन्न हो गए। तारकासुर ने संपूर्ण देव लोकों पर अधिकार कर लिया। तारकासुर से उत्प्रीत लोग भागने लगे। देवता सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, तारकासुर की मृत्यु भगवान शंकर के पुत्रों से होनी है, लेकिन भगवान शंकर तो अभी विवाह ही नहीं किए हैं, तो पुत्र कहां से होगा? जब तक विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र भगवान शंकर को कहां से होगा? तारकासुर तो उपद्रव मचा रहा है। अब भगवान शंकर को विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर की तपस्या भंग किया जाए। इस समय माता पार्वती अपनी 2 सखी के साथ भगवान शिव की सेवा कर रही है। उन त्रिपुर सुंदरी को देखकर भगवान शिव के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। पार्वती को देख के भोलेनाथ के मन में कोई विकार नहीं आ रहा है। कामदेव को भेजिए, कामदेव भोलेनाथ की तपस्या को भंग करे, भोलेनाथ का मन को विचलित कर दे। देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव प्रकट हो गया। इंद्र ने कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा। हिमाचल पर जाकर कामदेव ने असमय बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट कर दिया। कामदेव अपना पूरा प्रभाव फैलाने लगा। कामदेव रति को साथ लेकर हाव भाव से युक्त अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंच गया, किंतु वह शंकर भगवान में
कोई छिद्र ना पाकर प्रवेश ना कर सका। उसी समय पार्वती दो सखियों के साथ पुष्प लेकर भगवान शिव के समीप आ गई। जिस समय त्रिपुर सुंदरी पार्वती शिव जी के समीप पहुंची, एक क्षण के लिए पार्वती जी को देखकर शिव जी का ध्यान छूट गया। उसी समय मौका पाकर कामदेव ने हर्षण बाण से शिव जी को हर्षित कर दिया। भगवान शिव हर्षित होकर पार्वती को देखने लगे। भोलेनाथ ने अपने धैर्य का नाश होते ही विचार कर संपूर्ण दिशाओं के ओर देखा। भोलेनाथ की दृष्टि काम पर पड़ी। तत्काल क्रोध आ गया और उन्होंने काम को भस्म कर दिया। सब देवता भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। उसी समय क्रोध के कारण भगवान शिव के मध्य से तृतीय नेत्र से अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रकट हुआ। शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि का ज्वाला प्रकट हुआ। वह ज्वाला कामदेव के ऊपर गिरी। कामदेव भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने उस क्रोधाग्नि को बटोर कर, ध्यान देना, ब्रह्मा ने उन क्रोध रूपी अग्नि को बटोर कर समुद्र में फेंक दिया, जिससे बड़बानल का रूप ले लिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर माता पार्वती अत्यंत व्याकुल हुई। वो अपने घर आ गई। माता पिता ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। नारद जी पुनः माता पार्वती को नमः शिवाय मंत्र राज प्रदान किया। नारद जी ने पार्वती के कान में जाके कहा, आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और ये जप करने से भोलेनाथ की प्राप्ति होगा। भगवान शिव का जाप करने लगी। भगवान शिव प्रकट हुआ होंगे, अवश्य दर्शन देंगे। पार्वती माता नमः शिवाय के जाप शुरू की, कठोर तप शुरू कर दी। पार्वती मैया अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उसी गंगा बतरन नामक शिखर पर गई, जहां पूर्व काल में भगवान शंकर ने तपस्या किया। श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या किया। माता पार्वती दिन रात अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि के बीच में बैठकर तपस्या की। माता पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए पंचाग्नि ताप्ती हुई। पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वो खुले आकाश में वर्षा की जलधाराओं से को सहन करती थी। शीतकाल में रात्रि में निरंतर शीतल जल में निवास करती थी पार्वती। पार्वती ने फलाहार रहकर कभी तप की, तो कभी पत्ते खाकर तपस्या की, तो कभी आहार खाकर, तो कभी हवा पीकर माता पार्वती तपस्या की। सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिए और कठिन तपस्या जब करी, उमा का नाम, मां पार्वती का नाम, उमा का नाम अपर्णा हो गया।
बोलिए अपर्णा भगवती की। देखिए शिव महापुराण की कथा ही ऐसी है, जब तक एकाग्र मन नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगी। मन को एकाग्र करो। तेन देवे प्रणोति कथितम नाम त शिवा। इस प्रकार तपस्या करते हुए तपोवन में पार्वती जी 3000 वर्ष तपस्या की। 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती माता की कठोर तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो गया। सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं ने भगवान शंकर से विवाह के लिए प्रार्थना किया। हे भोलेनाथ, आप विवाह कीजिए। भगवान शंकर विवाह के दोष गिनाने लगे। विवाह जो करता है ना वो रोता है, मुझे नहीं विवाह करना। बात बात में श्रीमती जी रो उठ जाती हैं, कैसे मनाऊं। तुरंत कहती मैं के चली जाऊंगी, तू देखते रहियो। कैसे मनाऊं, मुझे विवाह नहीं करना। हे हरे हे विधे देवा शुणुतांधरतो अखिला। भोलेनाथ ने कहा संसार में बहुत प्रकार के कुसंग हैं, मुझे नहीं विवाह करना। कहा सुनिए, स्त्री का संग से बढ़कर कुछ नहीं है। स्त्री के संग रहना ये सबसे बढ़कर है। लोह दारू मय पासे ढिडम बद्धो अपि मुच्यते स्वपादी पास संबुधो मुच्यते न कदाचना। लोहे और लकड़ी के पास में बंधा हुआ व्यक्ति छूट सकता है। लोहा से किसी को बांध देंगे तो खुल सकता है, लेकिन स्त्री की प्रेम जाल में जो फंस जाए उसे कोई नहीं काट सकता है। स्त्री के पास में बंधा हुआ व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। स्त्री संग से विषय बढ़ता है और विषय जीव को स्वप्न में भी मोक्ष के रास्ते नहीं दे सकता, दुर्लभ है। जो विषय वस्तु में डूब जाए, सांसारिक विषयों में आसक्त हो जाए, वो मोक्ष नहीं पा सकता। विषयाक्रांत मनसा स्वप्न मोक्षोपि दुर्लभा। इसलिए हमें विवाह नहीं करना। फिर भी हे देवताओं, मैं भक्तों के बस में हूं, इसलिए भक्त का कष्ट में मैं खड़ा रहता हूं। भक्त का कष्ट मैं देख नहीं पाता हूं, अतः मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भोलेनाथ ने कहा जाओ, मैं तैयार हो गया विवाह करने के लिए। दो आदमी किसको बोले थे बनने के लिए, चली जाओ उस रूम में। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, दो आदमी को भेज दो जो बनने के लिए जाएंगे, दुल्हा दुल्हन। दो को भेज दीजिए, दो को भेज दीजिए। भोलेनाथ ने कहा मैं विवाह करूंगा, तैयारी करो।
भगवान शंकर ने विवाह से पहले, ध्यान देना, पार्वती जी की प्रेम के परीक्षा लेने के लिए, ये पार्वती मुझसे कितनी प्रेम करती है, प्रेम की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती माता का दर्शन किया। ऐसा लगा, मानस में कहते हैं, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। मानो तपस्या ही मूर्तिमंत होकर तपस्या कर रही है। माता गौरी पार्वती की आराधना करने लगी। श्रृणु शैल सूते देवी किमर्थ तप्यते तपः, इक्षसि त्वं शूरम कंच किम बलं ददादुना। के ही अपराधों का तुम चाहो, हम संसत मरम किन का। पार्वती ने कहा सप्तऋषि से, हे मुनियों, आप हमारी जरता सुनकर हंसेंगे, मेरा मन हट करके जल के ऊपर दीवार बनाना चाहता है। मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को मानकर सदा शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मेरे पति कोई और नहीं, मेरे पति भूतपति भूत भावन भोलेनाथ हैं। मैं तो भोलेनाथ को पति मान चुकी हूं। रुद्रपति भवेर में ही विधायेति मनोरथम। सप्त ऋषि एक स्वर में हंसने लगे। तुमने नारद को अपना गुरु बना लिया। राम राम राम। नारद कूटबादी च परिचित प्रमंथका, तस्य वार्ता श्रवणंतो हानिर्भवति सर्वथा। अरे उमा, गुरु बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, तुमने नारद को बना लिया। नारद तो मिथ्याभासी हैं। ये सप्तऋषि पार्वती की परीक्षा ले रही हैं। महादेवी भेजे हैं, इसीलिए सप्तऋषि कह रहे हैं पार्वती से, हे उमा, नारद तो मिथ्याभासी हैं, वादी हैं, दूसरों को भुलावे में डालने वाले। उनकी बात सुनने से हानि होती है। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश किया कि वो बेचारे दोबारा घर का मुख नहीं देख पाए। चित्रकेतु के घर उन्होंने चौपट कर दिया, हिरण्यकश्यप को मरवा दिया। ऐसे नारद के बात पे तुम विश्वास की और तुमने शिव को पति बनाना चाहती हो। वो तो सहज उदासीन है। शिव के बारे में तुम्हें नहीं पता, तुम शिव को कैसे पति मान ली। तो के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अंकुल अगे दिगंबर व्याली। कहूं कवन सुख यस बर पाए, भल भूल ही ठग के बुराए। शिव ने पंचों के कहने से सती से विवाह किया था, किंतु
कोई और वेश बना देंगे ना लेंगे दूसरा। हाँ हाँ रही हो सके कोई दिक्कत नहीं, किंतु सती को दोष लगाकर उसका त्याग कर दिया। अब तुम ही बताओ ऐसे वर को पाने से क्या लाभ? हम तुम्हारा विवाह लक्ष्मीपति विष्णु से कराएंगे। सप्त ऋषि माता पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती तुम भोलेनाथ से विवाह नहीं करो, मैं तुम्हारी विवाह लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु से कराऊंगा। पार्वती मैया मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, हे ऋषियों, मैं पर्वत की कन्या हूं, पर्वत की पुत्री, देह भले छूट जाए लेकिन मेरा हठ नहीं छूटेगा। मैं जो जिद पे अड़ी हूं वो करके रहूंगी। मैं बड़ी जिद्दी हूं, मैं भोलेनाथ को अपनी पति मानी, उन्हीं से विवाह करूंगी। गुरु नाम वचनम सत्यमीति ये काम गडामती ते खात मिया मुत्र सुखम बरम ना सुगम कुची। जो लोग गुरु का वचन निष्ठा रखते हैं, गुरु की बात को मानते हैं, वो सदा सुखी रहता है। चाहे गुरु जैसा भी हो, लेकिन शिष्य का धर्म है जो गुरु की सेवा करना। परलोक में भी गुरु के कृपा से आनंद मिलता है, और जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए। महादेव अवगुण भवना विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु राम जहि शन तेहि तहि सन का। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपू करहि सत बार मैसु। माता पार्वती ने अपना स्पष्ट मान रख दिया, मैं भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो पार्वती से परीक्षा लेने गई, पार्वती तो के रोम रोम में कोई और नहीं है भोलेनाथ, पार्वती के रोम रोम में आप ही हो। पार्वती आपको पति मान चुकी है। भगवान शिव अब क्या किए, जटाधारी ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती के पास आए हैं। भगवान भोलेनाथ अपना वेश बदल लिए हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके भोला बाबा माता पार्वती जी के पास आए हैं। और भोलेनाथ अपना निंदा कर रहे हैं ब्राह्मण के वेश में पार्वती के सामने, ताकि पार्वती चाहे जो मैं भोलेनाथ से विवाह ना करूं। वेश धारण करके सखियों से घिरी पार्वती के पास आए। पार्वती कहती है ब्राह्मण वेशधारी शिव से, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? ब्राह्मण वेशधारी भोलेनाथ ने कहा,
मैं एक तपस्वी हूं। देवी तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। किम त्वं वेद प्रसो लक्ष्मी किम स्वरूपा सरस्वती। आप सावित्री हो या महालक्ष्मी हो या मां सरस्वती हो, इन तीनों में कौन हो देवी आप? पार्वती ब्राह्मण से कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रदेव, मेरा नाम पार्वती है। मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहां पर तपस्या कर रही हूं। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भगवान शिव मुझे प्राप्त नहीं हुए अभी तक। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी के बार बार रोकने पर भी पार्वती जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, किंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से पार्वती तो अग्नि में प्रवेश की, लेकिन पार्वती की तपस्या के प्रभाव से अग्नि जल की तरह शीतल हो गई। पार्वती की एक अंग पर भी कहीं जला नहीं, जलने के निशान नहीं, तपस्या के प्रभाव से। हे देवी, तुम्हारी तपस्या तो बहुत उच्च कोटि की है। यह अग्नि भी तुम्हारे शरीर को नहीं जला पाई, किंतु फिर अब तुम्हारा मनोरथ क्यों पूर्ण नहीं हुआ? ब्राह्मण रूपधारी भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मैं समझ गया रे, तुम जिस शिव को प्राप्त करना चाहती हो ना, वह तो बैल के सवारी करते हैं, भास्म पोते रखते हैं, कपाल धारण करते हैं। तुम इतनी सुंदर, और वो कैसे दिखने में, वो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ही पार्वती को परीक्षा ले रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारा मुख चंद्रमा की समान, चंद्रमा से भी बढ़कर तुम सुंदर हो पार्वती। और उन भोलेनाथ का मुख, अरे बड़ा भयंकर, उनके 5 भयंकर मुख हैं, तुम्हारे समान वो थोड़ी है। तुम्हारे सिर पर सरपनी बेनी, और उन भोलेनाथ के क्या है, जटाजूट धारण करते हैं। तुम अपने शरीर पर चंदन की लेप करती हो देवी, और वो भोलेनाथ चिता का भस्म लगाते हैं। कहो तुम कैसे विवाह करोगे? कहां तुम वस्त्र धारण करती हो इतनी सुंदर, और वो भोलेनाथ ब्याग चर्म पहनते हैं। देवी, कहां तुम आभूषण धारण करती हो, गहने? भोलेनाथ का गहना क्या, सर्प, सर्प का आभूषण पहनते हैं। हे पार्वती, कहां देवता तुम्हारे सेवक हैं? भोले के नाथ का सेवक कौन? भूत प्रेत। भूत प्रेत को लेके भोला बाबा घूमते हैं।
कहां तुम्हें मृदंग की ध्वनि प्रिय है? तो भोला बाबा क्या बजाते हैं? भोला बाबा क्या बजाते हैं? हारमोनियम की बंसी, डमरू। भोला बाबा बजाते हैं डमरू। वो तुम्हारे अनुरूप नहीं है देवी। तुम बहुत सुंदर हो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम क्यों लायक करती हो? तुम क्यों भोलेनाथ को पति बनाना चाहती हो? अरे भोलेनाथ से भी सुंदर मिलेंगे तुम्हें, नारायण है। और जो यह बात कर रहे हैं वो कौन है? कौन है? वो भोलेनाथ स्वयं ही है। पार्वती की परीक्षा ब्राह्मण के वेश में ले रही है। पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, अभी तक मैंने सहन इसीलिए कर लिया, आप ब्राह्मण हो। क्योंकि ब्राह्मण को देवता भी पूजते हैं, इसीलिए मैंने सुनती रही। भगवान की, शिव की अगर अब निंदा किए ब्राह्मण भी हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अरे 7 जन्म का दरिद्री भी अगर भगवान शिव का नाम ले ले तो उनका दरिद्रता दूर हो जाता है और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। 7 जन्म का कोई दरिद्र भी हो, वो एक बार भोलेनाथ का नाम लेना, फिर वो दरिद्रता नहीं रहता उनके पास। उनकी दरिद्रता भोलेनाथ छीन लेते हैं, उनके जीवन में मंगल होता है। पार्वती जी ऐसा कह के जाने लगी। उसी समय वो ब्राह्मण के रूप से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और पार्वती की हाथ पकड़ ली। कहां जा रही हो? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। भगवान शिव का माता पार्वती के हाथ पकड़ ली। त्यज्यताम च तो बया लज्जा मम पत्नी सनातनी। बोला अब चलो। पार्वती के हाथ भोलेनाथ पकड़ लिए। ध्यान देना, अब हाथ छोड़ ही नहीं रहे। बोले चलो मैं कैलाश तुम्हें सैर करवाऊं, कैलाश घुमा दूं, चलो मेरे साथ। पार्वती कहती है हाथ छोड़ो, अभी हाथ नहीं पकड़ सकते हैं आप। मेरे पिताजी मेरे हाथ अभी आपके हाथों में नहीं सौंपा। जब मेरे पिताजी मेरे हाथ आपके हाथों में सौंप देंगे ना, तब मुझे घुमाने ले चलना। आप मेरे पिता से मुझे मांगे। महादेव ने नट का रूप प्रकट होकर अनेक प्रकार का लीला किया। इधर देवताओं ने विचार किया कि अगर मैना और हिमाचल पूरी श्रद्धा से कन्यादान कर देंगे, तब तो भगवान के धाम चले जाएंगे। इसलिए देवताओं ने शंकर से कहा कि आप विप्र भेष बनाकर हिमाचल के यहां जाकर स्वयं का अपमान करें। जौन जिनको बनना है तुम दोनों में बन जाओ। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हिमाचल के यहां जाकर आप स्वयं का अपमान करना, जिससे आपके प्रति मैना हिमाचल की श्रद्धा भाव में थोड़ी कमी आ जाए, वो कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त ना कर सके। देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण का भेष बना लिया और स्वयं की
निंदा करी। शिव निंदा सुनकर मैना कोप भवन में चली गई। सप्त ऋषियों ने हिमाचल जी को तथा अरुंधति जी मैना को समझाया, जिससे मैना के मन में थोड़ा भ्रम मिट गया और मैना रानी विवाह के लिए तैयार हो गई। हिमाचल के द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण तथा विवाह की तैयारी होने लगी। पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप धारण कर हिमालय के यहां आगमन हुआ। आज सुंदर सुंदर पवन बह रहे हैं। हिमाचल ने प्रसन्न होकर महोत्सव के लिए अपना नगर को सजाया। विश्वकर्मा ने दिव्य मंडप और जनवासे के लिए विश्वकर्मा बाबा भोला बाबा के विवाह के लिए सुंदर मंडप बनाया। बाराती के ठहरने के लिए विश्वकर्मा जी ने जनवासे के लिए दिव्य लोकों का निर्माण किया। इधर भगवान शिव ने नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण भेजा। अरे देवताओं जागो, भोलेनाथ का विवाह होने वाला है। सब देवता अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए। सब देवता भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। दुल्हा सरकार की, भोलेनाथ दुल्हा सरकार बन रहे हैं। भगवान शिव का स्वागत करते हैं सब देवता। पश्चात सबके कहने पर लौकिक वैदिक विधि से संपादन करके भगवान शिव ने ब्राह्मणों को सबसे पहले प्रणाम किया। भोले बाबा जो विवाह करने जा रहा हूं, हे ब्राह्मण देवता आप आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले भोले बाबा ब्राह्मणों को प्रणाम करके कैलाश से बराती लेके चले हैं। ब्राह्मण ने स्वास्ति वाचन किया, मंगल गान किया, स्तुति गाई। शंकर भोले रंगीले रसिया चले गौरा व्याहन को। आज हिमाचल की नगर जो है मंगल गीत हो रही है। एक लाइन हम लोग मिथिला में भी वो विवाह में मंगल गीत गाते हैं, उसको पहले गाएं। मंगल मंगलमय दिनों आज है, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगल में दिन आज है, पाहुन छठियायल। मंगल में दिन आज है, पाहुन छठियायल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगल में दिन आज है, पाहुन छठियायल।
मंगल घट सौदारी सजाओल, मंगल घट सौदारी सजाओल, कंचन दिया पारी हम लाओल, कंचन दिया पारी हम लाओल, गाथल हार गुलाब है इनका पहिराव, गाथल हार गुलाब है इनका पहिरायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल। कर खाली बेसी अभिलाषा, कर खाली बेसी अभिलाषा, तू विधान पर अगवे आशा, तू विधान पर अगवे आशा, मान बढ़ा बिन पाग है इनका पहिरायल, मान बढ़ा बिन पाग है इनका पहिरायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल। हाँ मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है धन धन बागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल। धन में धन भापहिता संबल, धन में धन भापहिता संबल, धन में धन भापहिता संबल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल, घोरक अनुपम साग है आगा में परशल, घोरक है घोरक अनुपम साग है आगा में परशल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल, मंगलमय दिन आज है पाहुन छठियायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, धन धन जागल भाग है
मन कमल फुलायल मंगल में दिन आज है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आज है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आज है पाहुन छठियायल मंगल में दिन आज है पाहुन छठियायल। भोले बाबा जब विवाह के लिए प्रस्थान किए हैं तो किसी देवता ने कहा भोला बाबा आपका श्रृंगार में थोड़ा कमी है, पार्वती मैया रिजेक्ट ना कर दे, थोड़ा सज लीजिए, थोड़ा आंख में काजल लगाइए अच्छे से। ए बोले दानी तो कोई कहते हैं नहीं नहीं सुनिए ना, आप तो दुल्हा बन के जा रहे हैं, दुल्हा के गले में नाग नहीं होना चाहिए। ये नाग जो देखेगी मैना रानी तो तुरंत आपको वापसी कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसे विवाह दुल्हे से मेरी पुत्री की विवाह नहीं करवानी। बोला बाबा कुछ देर के लिए ये नाग देवता को छोड़ दीजिए। बोला बाबा नहीं, विवाह नहीं होगा तो चलेगा लेकिन नाग को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये नाग तो हर पल मेरे साथ रहने वाला। बोला ऐसा कीजिए, नाग नहीं छोड़ेंगे ना तो दुल्हा में लोग अगर विवाह करने के जाए, दुल्हा खुदे ढोल नगारा बजाने लगे तो लोग हंसेगा, आप डमरू को छोड़ दीजिए। बोला बा नहीं नहीं, ये डमरू अगर नहीं बजाऊंगा तो भक्त सोने वाले जगेंगे कैसे, डमरू को नहीं छोड़ सकते। बोला बाबा आप विवाह करने के लिए जा रहे हैं, कोई युद्ध करने के लिए नहीं, आप त्रिशूल को छोड़िए ना। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई आ गया पार्वती को छीनने के लिए तो मैं कैसे लड़ूं, शस्त्र रहेगा तब ना, ये नहीं कर सकता। मतलब तो रुकिए थोड़ा मेकअप में अपने डिजाइन में कर दूं अच्छे से, इस जटा में फूल लगा दे, बाघंबर पहने हैं तो नया आपके वस्त्र दे दूं। ए भोला बाबा का फैशन ऐसा आ गया, फैशन में भोला बाबा के लोग भजन भी वैसे ही गाते हैं। भोला बाबा को कहते हैं भोला बाबा जींस पहनिए और यहां के लोग भी सुनने वाले हैं वही। भोला बाबा को क्या कहते हैं, भोला बाबा ये जटा को काटवा लीजिए, जटा को काट करके थोड़ा कानी बनवाइए, नया हीरो बनिए। तो इसी मिथिला में किसी का भाव है, वही सुनना भी आप लोग चाहते हैं तो एक भाव में दूं। हे हे केस के काट के जटा के छेट के, जटा के छेट के केस के काट के बना लिया कानी 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 कानी, केहन ची अकानियो बनन जवानियो, केहन ची अकानियो बनन जवानियो।
बस हा सवारी बाबा भेले पुरानियो। बस हा सवारी बाबा भेले पुरानियो। नैनो कार ले गौरी बाई हरानियो। नैनो कार ले गौरी दाई हरानिए। जो कहन छी अकानियो, कहन छी अकानियो, बन जवानी। कमल लजाए तेरी आँखों को देख के, कमल लजाए तेरी आँखों को देख के, आजा किधर यूं तुझे रोमेर के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने न सरकार के कटिल है कटार से, तूने न सरकार के कटिल है कटार से, तूने न सरकार के कटिल है कटार से, कटिल है कटार से, कटिल है बाबा अनुसार बदल जाओ। ऐसे ही लोग यहाँ के सुनना चाहते हैं। भोला बाबा वो सब देवता कहने लगे ये पहनिए वो पहनिए। मेरे भोलेनाथ ने कहा नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। हमारी मिथिला में कहावत है, चैल चली सादा निभा बाप दादा। ऐसे मुझे रहना है। भोलेनाथ ने कहा चलो अब बारात लेके चलने लगे। भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत बारात, शंकर की बारात की अद्भुत सेवा हो रही है। करोड़ों गण भगवान शिव के साथ चल रहे हैं। आज इधर
हिमालय ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किए हैं बाराती के लिए, सराती के लिए और दुल्हा के लिए भी। यहाँ हिमाचल रचयो पिताना, अति विचित्र नहीं जाय वखाना। करी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिमाचल के द्वारा भेजे गए मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों ने बारातों की अगवानी करी। बारात को ले जाने के लिए हिमाचल ने भेजे कुछ पर्वतराज सबको, ब्राह्मणों को। अरे ब्राह्मण देवता आप चाहिए, दुल्हा को लेके आइए, आज बारात चल रही। भोले का चेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। अरे लगता है, क्यों लगता है? आज मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। हेलो 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 हेलो, अरे बेस ज्यादा है भैया उसमें। हेलो हेलो हेलो, गड़बड़ायल है कि बढ़िया कहाँ है? लिरिक्स भोलेनाथ की शादी। अच्छा, भोलेनाथ की शादी में कौन कौन ठुमका लगाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाना। जो नहीं ठुमका लगाएंगे उनकी वाह को कसम, जाको सबसे ज्यादा जीवन में चाहो। क्योंकि भोले बाबा की शादी में भूत प्रेत भी नाचे हैं, और जो भोले बाबा की शादी में नहीं नाचेंगे, भोला बाबा उनको भूत प्रेत बना देंगे। इसीलिए या तो नाच लो या तो भूत प्रेत बन जाओ। दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ। नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोले। हो नाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है आज, भोलेनाथ की शादी है।
बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से घूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो लगता है सारे लाए कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हे भोला बाबा, जो शादी में नहीं नाचेंगे उनको बाज बनाना और उन पे सवारी करना। आ जाइए कुर्सी वाले। दौरा है यूं मुस्काए मुझे संधू सब पाए, दौरा है यूं मुस्काए मुझे शंभू मिल जाए, मेरी थी तमन्ना पूरी हो मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई तमन्ना। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। दुल्हा जी भोलेनाथ आ गए हैं। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त भोले के सुंदर मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त भोले के सुंदर मुहूर्त, कैसा संयोग बना है शिव पार्वती मिले हैं। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ये लोग नहीं नाचेंगी तो आप लोग ही उठ के दिखा दो, थोड़ा सा उठ के दिखाइए, उठिए उठिए घूमते हुए। मर्द वाला नृत्य होना चाहिए। थोड़ा सा शर्म करो, शर्म करो, भोलेनाथ की शादी है। जय हो भोले बाबा। खड़े हो जाओ, खड़े होइए। धीरे जय हो भोलेनाथ। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी,
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। ये मौके रिश्ते नहीं तोड़े जाते, खुशी में अगर मिल जाते। ये रिश्ते तुम्हें भूल जाना हो, लगता है सारे आज संसार की शादी है। आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बन के दुल्हा, बन के दुल्हा शंकर जी मन ही मन मुस्काते हैं। जो बन के दुल्हा शिव शंकर जी जो मन ही मन मुस्काते हैं। बूढ़े बैल की किए सवारी मन ही मन मुस्काते हैं। लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया काना सब है बाराती शिव दुल्हा के। भाग धतूरा खाते हैं और नाचते गाते जाते हैं। दुल्हा बने हैं देखो जय शिव शंकर, रूप भयंकर भूतनिया डायनिया जोगिनिया। आप लोग बाबा के बाराती में आए हैं क्या? जो कि बाबा के बाराती में आए हैं अपना अपना हाथ ऊपर करें। बोलो भूत भावन बाबा की जय हो। दूल्हा बने दूल्हा बने हो देखो जय शिव शंकर, भूतनिया डायनिया जोगिनिया। और क्या कर रहे हैं? हाथ उठाइए, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सब आदमी ताली बजाएंगे। भूतनिया डायनिया और क्या जोगिनिया। मगन में नाच चमाचम पिए गांजा अर्चिल, मगन में नाच चमाचम पिए गांजा अर्चिल, मगन में नाच चमाचम पिए गांजा अर्चिल। दुल्हा बने दुल्हा बने सच के चली बारात त्रिभंगी, सच के चली बारात त्रिभंगी। हाथ में तेरे सुले रूप त्रिभंगी, हाथ में तेरे सुले रूप त्रिभंगी। और लिए भोलेनाथ और लिए हैं देखो हाथ में झामर। भूतनिया डायनिया जोगिनिया मगन में नाचे चमाचम पिए गांजा और चिलम, मगन में नाचे
नाच छमा छम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच छमा छम पिए गांजा और चिलम जय जय और देखिए लूहा लंगेरा कोढ़िया गाना लूहा लंगेरा कोढ़िया गाना नाचे गाए बन के दीवाना नाचे गाए बन के दीवाना बारात निकली बारात निकली बारात निकली देखो बसा मयल पर नाचनिया भूतनिया डायनिया जोगिनिया मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम दुल्हा बने दुल्हा बने दुल्हा बने देखो जैसे शंकर भूतनिया डायनिया जोगिनिया मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम जय जय रहते सदा सिद्ध भोला भाला रहते सदा सिद्ध भोला भाला हाँ रहते सदा सिद्ध भोला भाला जिनके गले में नाग की माला जिनके गले में नाग की माला बैठे हैं भोला देखो भोला बैठे भोला देखो बसा बयन पर भूतनिया डायनिया जोगिनिया मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम मगन में नाच समाजम पिए गांजा और चिलम हो बन के हाँ बन के दुल्हा शिव शंकर जी मन ही मन मुस्काते हैं बूढ़े बैल की किए सवारी डम डम डमरू बजाते हैं लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया गाना सब है बाराती शिव दुल्हा के हे लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया गाना सब है बाराती शिव दुल्हा के हाँ नाचते गाते जाते हैं और डिम डिम डमरू बजाते हैं मगन में नाच समाजम ये गांजा और चिलम 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 हिमालय हिमालय बैठ जाओ सब गोटे आप बैठ जाओ बैठ जाओ बराती आबि गेलै आब स्वागत करबै देखे हुए कोना कोना के स्वागत भ रहल छै हिमालय के द्वारा बराती के अगवानी करने के लिए पर्वतों और ब्राह्मणों ने गया सभी बारात को लेकर ब्राह्मण और पर्वतराज मैना के द्वार आ गए मैना का शिव रूप देखकर मूर्छित होना
मैना रानी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, देख ध्यान देना, मैना रानी भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए छत पर चढ़ गई। मेरे पति के मेरे पुत्री की पति कैसे हैं, मेरे दामाद कैसे हैं, देखो तो। मैना के संग संग पीछे पीछे नारद जी भी गए। परम कौतुकी भगवान शिव भी मैना जी के भाव को समझ गए। जानबूझकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे करके भेज दिया। बड़ा विचित्र लीला है। भगवान शंकर ने आगे ब्रह्मा और विष्णु को भेज दिया, आगे तुम जाओ। मैना रानी कहती है जानबूझ करके भेजा है। मैना ने गंधर्वपति वसु को देखकर नारद जी से पूछा, क्या ये शिव है? नारद जी ने कहा नहीं। फिर पूछा, ये शिव है? तो नहीं। नारद जी से कहा, ये शिव जी के गण हैं? बोले हाँ। मैंने कहा, ये मणिग्रीव ये कौन है? नारद जी ने कहा, ये शिव के सेवक हैं। अग्नि, यम, निसृति, वरुण, वायुदेव, कुबेर, ईशान देव, इंद्र, चंद्रमा, बृहस्पति,